जो अगस्त हमने पढ़ा था उसके कुछ 150 से ज्यादा, मतलब 150 प्लस जो है वो बेस्ट एमसीक्यू जो आपके पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना, चाहे कोई भी पेपर आप उठा के देखेंगे। उसी सीरीज में जो है आपकी क्लास हो जाएगी। इसमें हम डिस्कस करेंगे, 2 घंटे क्लास है, इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जो 150 क्वेश्चन जो है जो अगस्त 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के पास ऑफिशियल एग्जाम फॉर एप्लीकेशन होना चाहिए। इसमें आपको है ना बहुत सारी जो है ना वो जॉब अलर्ट, स्ट्रक्चर पीडीएफ, स्ट्रक्चर कोर्सेज, फ्री पीडीएफ, सारी की सारी चीजें जो है ना आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसकी, नेवी एसएसआर की, विक्रांत बैच है, इंडियन कोस्ट गार्ड रक्षक बैच और एयरफोर्स के लिए ब्रह्मोस बैच है। इसके अलावा अगर आप हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसान बैच है ग्रुप डी के लिए, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है तो उनके लिए सिपाही बैच है। फिलहाल जो है वो 999 में है, आगे जाके 1499 में हो जाएगा, तो इसमें आप एनरोल कर सकते हैं अपने आप। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो कि कौन सा अगर बात करें तो कौन से इंपोर्टेंट से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक बार वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन बताइए कि हाल ही में जो है वो किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की बात की, कि भाई हमारे वहां से हमने रूबेला जो है वो क्या कर लिया है, रूबेला को खत्म कर दिया है। चलिए जल्दी से बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट। शाबाश, गुड मॉर्निंग भाई, जितने भी सारे लोग हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, शाबाश, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ, पहले का क्या हो जाएगा भाई, गुड मॉर्निंग में जितने भी सारे लोग जुड़ रहे हैं। म्यांमार कहां से हो जाएगा भाई, जो ए आंसर दे रहे हैं म्यांमार गलत आंसर हो जाएगा, इसका मतलब आप लोगों ने ढंग से पढ़ा ही नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूटान क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक विकास आयोग, जिसको क्या बोलते हैं, सीएसओडी बोलते हैं, कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, इसकी एक बैठक हुई थी, उसका 62वां सेशन जो है वो किसने उसकी अध्यक्षता की थी। अब देखो याद रखना जरा, मैं आपको ऑलरेडी इस क्लास को, जो अगस्त महीना है, हर दिन आपकी क्लास होती है सुबह में 8 बजे और शाम में, सुबह में 8 बजे हरियाणा वाले चैनल के ऊपर, सुबह 6 बजे डिफेंस वाले चैनल के ऊपर, सबको पता है। तो 1 डे जो क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे सैटरडे, उसमें हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा फिर मैंने अगस्त का ऑनलाइन आपको करवा दिया। अब ये अगस्त का क्या है, तीसरा रिवीजन चल रहा है, जिसको एमसीक्यूज में बोलते हैं। तो फटाफट होगा, इसमें ये नहीं कि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन करने के लिए आप मेरी वो क्लासेस ले सकते हो जहां पर मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, जिसको नहीं पता है तो। ठीक है, यहां पर जो है हम फटाफट क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से, क्योंकि आपका रिवीजन क्लास है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो सुबह 6 बजे डिफेंस वॉरियर के ऊपर और 8 बजे जो है वो हरियाणा वाले चैनल, अपने इस चैनल के ऊपर जो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र में सामाजिक विकास आयोग। तो याद रखना आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, रुचिरा कंबोज है। रुचिरा कंबोज जो है वो भारत की प्रतिनिधि है ना, इंडिया रिप्रेजेंटेटिव इन यूनाइटेड नेशन, भारत की प्रतिनिधि है कहां पर, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में भारत को कौन रिप्रेजेंट कर रही है, तो यूनाइटेड नेशन में भारत को रिप्रेजेंट कर रही है कौन, रुचिरा कंबोज। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में भारत के 83वें 83rd अगर बात करें तो शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो भारत के जो है 83rd जो है वो ग्रैंड मास्टर कौन बने भारत के, जो शतरंज में एक टर्म यूज होती है ग्रैंड मास्टर। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। जितने भी सारे लोग जुड़ रहे हैं, बिल्कुल भाई सब लोग गुड मॉर्निंग, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। शाबाश, बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अभी भी एक आधे का जो है ना वो गलत आंसर जो है ना वो टिक कर रहे हैं आप सब, है ना, ध्यान से अच्छे से बताइएगा कौन हो जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर अगर बात करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नहीं नहीं, ठीक है ना, याद रखना जरा। देखो ये सायंतन दास है, ठीक है ना, वो सामंत है, याद है ना, आदित्य सामंत जो है वो 83rd हो जाएंगे आपकी, आदित्य सामंत। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं फटाफट।
खेल मंत्रालय ने जो है, जो भारतीय हैंडबॉल संघ जो है उसको जो है वो आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी है कि भाई चलो ठीक है कि हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है अब एक क्या है, एक रिकॉग्नाइज बॉडी हो जाएगी। बताइए फिलहाल अगर बात करें तो हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो हेड कौन हो जाएंगे? ठीक है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए। देखो आंसर दो, चाहे भले ही गलत आंसर तो आंसर दो। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग गलत आंसर आ रहे हैं, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आंसर दो, पता होना चाहिए आप लोगों को। मैंने बताया भी था कि अभी वाला मैं करवा रहा हूं, आगे वाले आने वाले वीक में जो है या वीकेंड पे मैं आपको जो है क्या करवाने वाला हूं, मैं आपको एमसीक्यूज करवाने वाला हूं, ठीक है ना। बट फिर भी आप लोग नहीं माने, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा, दिग्विजय चौटाला, ठीक है ना। तो हरियाणा वाले अपन लोग तो जानते होंगे दिग्विजय चौटाला, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, दिग्विजय चौटाला हो जाएगा। अगला, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद जो एसीसी है, जो अभी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कल जो बेसिकली अगर बात करें जो एशिया कप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो दो एशिया कप है, एक तो जो फिलहाल अभी खेला जा रहा था, अभी आपको खबरों में पता होगा अभी खेला जा रहा है, ठीक है ना। एक अगर बात करें तो इमर्जिंग मतलब उभरते हुए खिलाड़ियों का एक एशिया कप होता है, तो उसके अंदर जो है उसने किसने जीता है, तो याद रहा पाकिस्तान की ए क्रिकेट ने जीता है। तो पाकिस्तान ए क्रिकेट ने जो है भारतीय टीम को हराकर एशिया कप 2023 जीता है। याद रखना कौन सा, हम बात करें इमर्जिंग उभरते हुए खिलाड़ियों का जो एशिया कप होता है उसको किसने जीता है, पाकिस्तान ने जीता है, ठीक है। किस देश में, अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट करके राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है, बताइए। तो सातवें, देखो यहां पर नंबरिंग देख लेना थोड़ा सा, क्योंकि जो इंपोर्टेंट थे वही रखा मैंने, जो फालतू क्वेश्चन थे क्योंकि मैंने पूरे का पूरा एक महीने का ऑब्वियसली ये एमसीक्यूज कर रखे थे, तो उसमें से जो अननेसेसरी थे वो मैंने हटा दिए हैं। तो ऐसे नंबरिंग के ऊपर मत जाना, जल्दी से बताओ आपका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। किसी की अगर कोई भी तैयारी नहीं है कोई बात नहीं है बेटा, ठीक है ना, आप आराम से कर सकते हो, रोज डेली बेसिस में क्लास पे आओगे तो भी आप कर सकते हो, ठीक है, तो भी आप जो है कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, करंट अफेयर डेली बेसिस पे आ जाओ। तो नाइजर जो है भाई, नाइजर देश जो है वापस सेना ने क्या कर दिया, तख्ता पलट कर दिया है, याद रखना जरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो सबको पता है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए। अगर आप डिफेंस वेपन्स की तैयारी कर रहे हो तो एलआर का मतलब होता है लॉन्ग रेंज और एससीएम का मतलब होता है सरफेस टू एयर मिसाइल। तो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो प्रणाली अगर बात करें तो भारत जो है वो विकसित कर रहा है। इस रक्षा प्रणाली की जो रेंज है वो कितनी होने वाली है, तो याद रखना बेटा, ये जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है इसकी जो रेंज होने वाली है वो कितनी होने वाली है बेटा, इसकी रेंज होने वाली है आपकी 400 किलोमीटर। कितनी होने वाली है, 400 किलोमीटर आपकी होने वाली है, याद रखना बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में अगर बात करें नवनिर्मित राष्ट्रीय स्मारक का अनावरण कहां पर हुआ है। कहने का मतलब यह है कि हाल ही में भारत में किस शहर के अंदर जो है वो राष्ट्रीय शहीद स्मारक बनाई गई है, नेशनल मार्टियर म्यूजियम मेमोरियल बोल दीजिए, वो बनाया गया है। तो याद रखना बेटा, ये आपको कहां पर बनाया गया है, ये आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अंदर बनाया गया। तो उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर जो है आपको राष्ट्रीय शहीद स्मारक देखने को मिल जाएगा। और आपको याद हो तो अभी हाल ही में जो है वो सीबीएसई ने ये कहा है, सीबीएसई ने ये कहा है कि जो नेशनल मार्टियर जो आपका बेसिकली अगर बात करें, ठीक है ना, राष्ट्रीय शहीद जो है मेमोरियल, नेशनल वॉर मेमोरियल, सॉरी है ना, राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल जो है इसका एक चैप्टर जो है वो 7वीं क्लास में पढ़ाया जाएगा। इसका एक चैप्टर जो है कौन सी क्लास में, 7वीं क्लास जो है उसके अंदर पढ़ाया जाएगा। याद रखना, ये नेशनल वॉर मेमोरियल की बात हो रही है, वो नेशनल मार्टियर मेमोरियल की बात हम कर रहे हैं। ये कहां हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, याद रखना बेटा। इनमें से कौन सा सिटी भारत का अगर बात करें जिसने वर्ल्ड सिटी कल्चर को ज्वाइन किया है, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का कौन सा जो राज्य है, सॉरी शहर है जो वर्ल्ड सिटीज का जो कल्चरल फॉर्म है उसमें शामिल हो गया है। तो याद है ना, वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फॉर्म में शामिल होने वाला पहला, जहां भी पहला लिखा हुआ बेटा ऑब्वियसली आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर बेंगलुरु जो है वो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉर्म में शामिल होने वाला भारत का पहला अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ठीक है,
ठीक है, याद रखना भाई। पहले देखो, अभी क्लास चल रही है तो फिलहाल क्लास के ऊपर फोकस करो, ठीक है ना, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैंने कभी पढ़ाई ही नहीं की, मेरे को तो पीडीएफ चाहिए, वो चीज चाहिए, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अभी क्लास में कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ लो। अभी देखो, अभी तुम ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लो कि सर ये चीज बता दो, वो बता दो, ठीक है ना, और फिर वहां ध्यान है, अभी क्लास में जो पढ़ा रहा वो समझ में भी नहीं आएगा, वो भी याद नहीं होगा, पहले तो तुम्हें याद था ही नहीं, ठीक है ना। तो अपना नुकसान मत करवाओ। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी @टेलीग्राम पे जाना, @मेजर MEGOR मेजर साहब साहब और पीडीएफ, ठीक है ना। तो मेजर साहब पीडीएफ पर स्पीड आपको इस चैनल के ऊपर आपको जो है वो पीडीएफ मिल जाएगी, टिक के बैठ के आराम से पढ़ लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बेटा, आप अगला क्वेश्चन। हाल ही में जो प्रवर्तन निदेशालय है ईडी की, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके निदेशक का कार्यकाल जो है वो बढ़ाकर जो है वो अभी हाल ही में इसके ऊपर सरकार और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके बीच में जो है वो खिंचातानी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्यों भाई, एक ही बंदा है क्या जिसको जो है आप जो है बार बार जो है लगातार, जिसका इनका जो ईडी का जो है इस ऑफिसर का जो है शायद 2 या तीसरी बार जो है वो क्या बढ़ाया गया है, कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो संजय कुमार मिश्रा हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, संजय कुमार मिश्रा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बताइए, दक्षिण एशिया में प्रजाति अस्तित्व के लिए पहला क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा। जो हमारा साउथ एशिया है उसके अंदर जो है स्पीसीज सर्वाइवल, जो बहुत सारी प्रजातियां आती हैं एक देश से दूसरे देश में, तो उनको सर्वाइवल, उनको बचा के रखना है, उनके लिए जो है केंद्र की स्थापना की जाएगी। बताइए किस देश में की जाएगी। तो क्या हो जाए बेटा, इंडिया ही है। तो भारत में जो है इनके क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है। तो अभी रिसेंटली मैंने आपकी क्लास में जो है वो महाराष्ट्र का पोस्टमार्टम करवाया था और मैंने लिखवाया भी था कि महाराष्ट्र ने जो है वो पहली बार जो है वो उद्योग रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। और ये पहला पुरस्कार जो किनको मिलेगा, तो याद रखना किनको मिला, रतन टाटा जी को मिला, ठीक है। तो रतन टाटा को क्या मिला बेटा, उद्योग रत्न अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए, हाल ही में अगर बात करें, इसरो ने PSLV C56, मतलब ये जो नंबर होता है ना, देखो PSLV तो आपको पता हो, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है ना। ये C56 जो आगे होता है, ये होती है कौन से नंबर की उसने उड़ान भरी है, मतलब कितनी बार जो है उसको रॉकेट को छोड़ा गया है। तो PSLV C56 के द्वारा 7 उपग्रह जो है वो छोड़े गए हैं। आपको याद है तो मैंने बताया था थोड़ी दिन पहले सैटेलाइट इन न्यूज, तो मैंने बताया था इसरो ने जो है वो 7 उपग्रह छोड़े, किसके, सिंगापुर के। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, सिंगापुर। बिल्कुल सही, बहुत सारे लोग आंसर भी दे रहे हैं, यस शाबाश। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी सारे लोग जुड़ रहे हैं सब लोग गुड मॉर्निंग भाई। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला जो है वो मत्स्य अटल इनक्यूबेशन सेंटर कहां पर खुला है। जहां भी कोई भी चीज बेटा पहले आ जाती है, ठीक है ना, पहले आ जाती है, तो भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो आपको याद रखना, वो कहां पर खुला बेटा, केरल में खुला है। कहां खुला है, तो केरल में खुला है, याद रखना। दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे यगीन भारत का निर्माण जो है वो किस शहर में किया जा रहा है। तो युगे युगीन भारत जो है, युगे युगीन भारत जो है बेटा क्या हो जाएगा, एक म्यूजियम हो जाएगा। इस म्यूजियम का निर्माण जो है, बताइए अगर बात करें तो कहां पर किया जा रहा है, याद रखना बताइएगा कहां पर किया जा रहा है। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं, थोड़ा सा जो है ये ऊपर नीचे हो गया क्वेश्चन। तो दिल्ली आपका सही आंसर हो जाए बेटा, दिल्ली। इसमें जो है इस म्यूजियम बेटा याद रखना 50,000 भारत के जो है वो 50,000 बोलो सॉरी 5,000 साल का इतिहास इसमें जो है वो बताया जाएगा। याद रखना कितने साल का इतिहास, 5,000 साल का इतिहास। और इसके अंदर कितने, 8 थीम ब्लॉक होंगे, मतलब अलग अलग थीम्स के ऊपर 8 ब्लॉक होंगे, याद रखना जरा। तो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम जिसका नाम क्या हो जाएगा, युगे युगीन भारत, कहां पर, दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है।
भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी, अगर याद हो तो हाल ही में मैंने पोस्टमार्टम करवाया था 2 या 3 दिन पहले, कौन से राज्य का? मध्य प्रदेश का। तब भी बताया था मैंने कि मध्य प्रदेश में जो है भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी ओपन हुई है। तो कहां पर, याद रखना बेटा, मध्य प्रदेश में जो है वो भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी अगर बात करें, और वो अगर बात के तो आपको देखने को मिलेगी, याद रखना जरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहां तक किसी को दिक्कत समस्या परेशानी है तो बताइएगा। ठीक है भैया, जिनको भी, किसी भी पर्सन को कोई भी कोर्स लेना है, चाहे वो हरियाणा का लेना है, चाहे कोई डिफेंस का लेना है, आपको क्या करना है? गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, एग्जामपुर की ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही डाउनलोड करोगे, आपको मान लो कि डिफेंस का कोई कोर्स चाहिए, जैसे मान लो कि कोस्ट गार्ड का कोई कोर्स चाहिए, ठीक है ना, तो डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन को अपने आप को लॉगिन कर लेना, डिफेंस कैटेगरी में जाना, और जैसे डिफेंस कैटेगरी में जाओगे वहां पर आपको जो भी उस टाइम पर जो बैच चल रहे हैं उनके बारे में आपको पता लग जाएगा। वैलिडिटी जैसे कि भी 999 में आपको मिल जाएगा, डिफेंस 60 कोड करना है तो 1999 में आपको वो कोर्स मिल जाएगा। ठीक है ना, 6 महीने की वैलिडिटी होगी, सारी की सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित दर कितनी होगी? देखो भाई, इस साल जो है वो बाघ जो है भारत में 6.1% बढ़कर जो है वो बोला गया कि 3,925 हो जाएंगे। तो 3,925 जो है वो अगर बात के तो बाघ हो जाएंगे भारत में, ऐसा बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर जो है वो किसने खोला है? तो डल झील में, झील के अंदर तो चीज तैरेगी, तो तैरता हुआ जो है वो बेसिकली फ्लोटिंग स्टोर जो है, जहां से जो है स्टोर क्या होता है, जहां पर हमने अपनी कोई चीजें इकट्ठी कर रखी है। तो अमेजन ने कहा है कि भैया वहां से जो है मैं डल झील के आसपास जो भी कोई चीजें, जैसे कि हम अपन मंगाते हैं सामान कोई भी, तो अमेजन के स्टोर से ही आता है वो सारा का सारा। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, 1 अगस्त 2023 को जो है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? अब बात करते हैं लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार। तो लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है वो किन को मिला है? तो याद रखना किन को मिला है? तो नरेंद्र मोदी को मिला है, नरेंद्र मोदी को मिला है। लोकमान्य तिलक अवार्ड जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है? याद रखना, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। कौन सी सरकार जो ये अवार्ड देती है? तो याद रखना, महाराष्ट्र सरकार जो है बेटा ये अवार्ड देती है। महाराष्ट्र सरकार कौन सा अवार्ड एक और देती है? अभी हाल ही में कौन सा दिया था बेटा? उद्योग रत्न दिया गया था। उद्योग रत्न जो है किसको मिला था? रतन टाटा जी को मिला था। किनको मिला था? रतन टाटा जी को। ठीक है, ये चीजें थोड़ी आपको याद रखनी। अपने ऐसे करियर में 150 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ना तो जो रूट गेंदबाज है, ना आपका इयन मॉर्गन है, बेन स्टोक है, पर वो ऑलराउंडर हो जाएंगे। तो मेन जो प्रॉपर गेंदबाज जो है वो क्या है आपका? स्टुअर्ट ब्रॉड है। इसलिए बोलता हूं थोड़ा बहुत क्रिकेट के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। नहीं है पसंद, जैसे कि मैक्सिमम लड़कियों को नहीं पसंद है, नहीं है पसंद भाई, फिर भी आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन अगर स्पोर्ट्स से आते हैं तो सबसे पहले जो फेवरेट चॉइस होती है वो कौन सी होती है? क्रिकेट की होती है। स्टुअर्ट ब्रॉड आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे आईसीसी आचार संहिता के 2 अलग अलग उल्लंघन के बाद में अगले 2 अंतरराष्ट्रीय मैचों से निलंबित कर दिया गया है। एक्चुअली ये जो सिनेरियो हुआ था, ये हुआ था बेसिकली अगर बात की तो भारत और बांग्लादेश की जब सीरीज हो रही थी तब, क्योंकि वहां पर अंपायरिंग बहुत खराब हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में अगर बात करें किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड जो है वो जारी किया है? बताइएगा। तो मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड जो है वो जारी किया है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट। शाबाश। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। 41 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अभी हाल ही में ऐसा किसने किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। म्यांमार जुंटा ने आपातकाल की स्थिति को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। जो म्यांमार की जो सेना है उसको जुंटा कहा जाता है, याद रखना जरा। तो म्यांमार की जो सेना है उसने 6 महीने और आपातकाल को बढ़ा दिया गया है। म्यांमार के अंदर सैन्य शासन है। तो पहली बार जो है ये सैन्य शासन कब लगा था? याद रखना, फरवरी 2021 में लगा था। फरवरी 2021 में जो है म्यांमार में सैन्य शासन लगा था। और अभी हाल ही में सेना ने कहां पर तख्ता पलट किया है? तो नाइजर में भी अभी पढ़ा था हमने। नाइजर में सेना ने क्या कर दिया? सेना ने
तख्ता पलट कर दिया, ठीक है ना, तो सेना ने तख्ता पलट कर दिया, याद रखना जरा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक। कभी अगर आप सब कोई भी ऑब्वियसली नहीं पढ़े होंगे तो कुछ लोग पढ़ भी रहेंगे कॉलेज के अंदर, एक टीम आती है कॉलेज को चेक करने के लिए, स्कूल को चेक करने के लिए कि सही से है या नहीं है, यूनिवर्सिटी सही है या नहीं है, नेक की टीम बोलते हैं। इसको कहा जाता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्सीलरेशन काउंसिल, जिसको क्या बोला गया बेटा, नेक बोला गया है। तो नेक अगर बात करें, इसके जो है वो नए हेड कौन बनाए गए हैं, तो याद रखना बेटा, आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, गणेशन कैम्ब्रियन हो जाएगा। तो गणेशन कैम्ब्रियन जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, नेक के क्या हो जाएंगे, आपके हेड हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है, उल्लास। उल्लास जो है एक न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, ये किसके द्वारा जो है स्टार्ट किया गया है, उल्लास। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन ऑल सोसाइटी, है ना, मैंने बताया था ना, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन ऑल सोसाइटी, ये उल्लास की फुल फॉर्म हो जाएगी। लिटरेसी की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली कौन हो जाएंगे, सर शिक्षा मंत्री हो जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान। वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे कब बनाया जाता है, तो आप सबको पता है कैंसर डे जो आप कब बनाते हैं, तो 1 अगस्त को बनाते हैं, ये सबको पता है। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है एक दो क्वेश्चन आपके एनडीए के अंदर पूछे जा रहे हैं। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए कि राष्ट्रीय अगर बात करें वन्य जीव बोर्ड के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, बताइए। बिल्कुल आसान सा है, आप बता सकते हो, ट्राई कीजिए, बताने की कोशिश कीजिए, टाइम ले सकते हैं इस क्वेश्चन में, मैं टाइम दे भी रहा हूं। स्टार्ट करो, बताओ जरा। शाबाश, जल्दी से बताओ, ट्राई करो। देखो क्या कभी मैंने बताया आप लोगों को कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, नहीं, वो कितने में आया था, 1972 में आया था, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। क्या इसके चेयरमैन हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, तो बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष है, इसलिए आपका कौन सा सही है, ओनली सेकंड सही है, याद रखना जरा, कौन सा सही है, सिर्फ दूसरा सही है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, विश्व स्तनपा सप्ताह के बारे में बात करते हैं। स्तनपा ब्रेस्ट फीडिंग, जिसमें जो है वो मां को बोला गया है कि जरूर जो है बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए, जो धीरे धीरे कम हो रहा है आज की डेट में, आपने भी देखा होगा, ठीक है। हद मार के जो है 2 या 3 महीने ही जो है बच्चे को दूध पिलाया जाता है, देन उसके बाद में तो फिर तो जो ऑफिस जाना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। इस साल स्तनपा सप्ताह 1 अगस्त को शुरू होकर 7 अगस्त को समाप्त होता है, बिल्कुल सही है। इस वर्ष की थीम हो जाएगी लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क, बिल्कुल सही। तो दोनों आपके सही आंसर हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या हो जाएगा लाडलो, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य सरकार ने, देखो ये क्वेश्चन इतना आसान सा है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें ही आंसर है, क्वेश्चन में ही आंसर है। किस राज्य सरकार ने जमशेदपुर, अब जमशेदपुर कहां पर है, जमशेदपुर एक शहर हो जाएगा बेटा, कहां पर हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, तो आंसर तो झारखंड हो जाए, पर ध्यान से रखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन से संबंधित उद्योग की स्थापना की जाएगी, मतलब जो भी कोई कारखाना या फैक्ट्री लगाया जा रहा है तो उसमें जो है वो काम किससे संबंधित होगा, हाइड्रोजन से संबंधित होगा। तो हाइड्रोजन से संबंधित उद्योग अगर बात करें, ये कहां पर लगाए जाएंगे बेटा, याद रखना, झारखंड के जमशेदपुर में लगाए जाएंगे। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन कहां पर हुआ, तो 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन कहां पर हुआ बेटा, बेंगलुरु में हुआ, याद रखना, कहां पर हुआ, बेंगलुरु में, एशिया का पहला हो जाएगा, और 5वां अगर बात करें तो बेंगलुरु। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ये किताब जो है इसका विमोचन किया गया है, ये किताब जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो किसके द्वारा, तो याद रखना बेटा, किसके द्वारा, ऋषि राज के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऋषि राज के द्वारा जो है कारगिल एक यात्री, इस पुस्तक का विमोचन किया गया, इस पुस्तक को रिलीज किया गया है।
हाल ही में देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि जिसमें 3 से 4 जीआई टैग होते हैं। क्या बोला गया सर? हाल ही में राज्य की जदेरी नाम पट्टी को, कन्याकुमारी मेटीकेला को और चेदुबूटा साड़ी को जीआई टैग मिला है। अब चेदुबूटा नहीं पता हमें, जदेरी नहीं पता, पर हमें पता सर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी हमें पता सर कहां पर है, तो तमिलनाडु में हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है सर, ये किसके बारे में बात हो रही है? ये बात हो रही है किस राज्य के बारे में? ये बात हो रही है तमिलनाडु के बारे में। कभी कभी एग्जामिनर जो है सिर्फ आपका ये चेक करता है कि सामने वाले बच्चे ने जो है क्वेश्चन को पढ़ा है अच्छे से। अगर उसने अच्छे से पढ़ा है तो उसके अंदर कॉमन सेंस होगी, वो तुरंत आंसर दे देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं? अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? मैंने कितनी बार आपको बताया वेब पोर्टल, उसे बताया भी था मैंने कि जो है ये सही आंसर क्या हो जाएगा, असम आपका सही आंसर हो जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो फॉर्च्यून ग्लोब करके भाई साहब एक ये रैंकिंग निकालता है। फॉर्च्यून ग्लोब जो है एक रैंकिंग निकालता है। इसके हिसाब से जो है वो रिलायंस अगर बात करें, रिलायंस इंडस्ट्री की इसकी अगर बात करें तो इसके हिसाब से जो है वो रैंकिंग कितने होने वाली है? जल्दी बताइए कितनी रैंकिंग हो जाएगी? तो याद रखना बेटा, ग्लोबल फॉर्च्यून के हिसाब से रिलायंस की जो है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में जो है वो रैंकिंग कौन से नंबर पर? 88 नंबर पर है। नहीं, डी सही आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा 88। ठीक है। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अगली जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, सबको पता होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई की फुल फॉर्म यही होती है। एयरफोर्स वाले जरा ध्यान देंगे क्योंकि एयरफोर्स और एफकेट में फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है, याद रखना एमआरआई, वो किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो मैंने बताया भी था, ये हमारा साइंस से संबंधित जो है वो आपकी अगर बात करें तो ये अपडेट है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्टर ऑफ साइंस कौन हो जाएगा बेटा? जितेंद्र सिंह हो जाएंगे। याद रखना क्या बोला गया है। अभी हाल ही मैंने आपकी मध्य प्रदेश का जो है मैंने पोस्टमार्टम करवाया था, वहां मैंने बताया था उत्कर्ष और उन्मेष 2 महोत्सव हैं। कौन कौन से बेटा? याद रखना कौन कौन सा? एक हुआ है उत्कर्ष और एक हुआ है उन्मेष। ये दोनों महोत्सव हुए हैं कहां पर? भोपाल में। कहां पर हुए लाडलो? भोपाल में। और भोपाल जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अभी हाल ही में आदि पेरुकू फेस्टिवल बनाया गया, आदि पेरुकू फेस्टिवल। तो आदि पेरुकू जो है वो किस राज्य का मुख्यतः अगर बात करें तो आपका फेस्टिवल हो जाएगा आदि पेरुकू बतीरा। आदि पेरुकू जो है वो किस राज्य का अगर बात करें तो फेस्टिवल हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, आदि पेरुकू। शाबाश, ठीक है, चलिए आप लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। याद रखना बेटा, आदि पेरुकू जो है वो कहां का हो जाएगा? तो तमिलनाडु का हो जाएगा। कहां का हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा यहां तक? आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? जलदोस एयरबोट जो है, जिसको हाल ही में जो है क्या किया गया है, किसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया? जलदोस एयरबोट क्या होता है? पानी में बहुत सारे खरपतवार होते हैं। इन खरपतवार को खत्म करने के लिए, इन जो अननेसेसरी जो पेड़ पौधे होते हैं उनको खत्म करने के लिए एक जो है बेसिकली आपका डिवाइस तैयार किया गया जिसका नाम हो जाएगा जलदोस एयरबोट। तो जलदोस एयरबोट जो है वो किसके द्वारा जो है वो तैयार किया गया है? जल्दी से बताइएगा। शाबाश, ठीक है, याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा जो है वो आपको याद रखना जलदोस एयरबोट लॉन्च किया गया। ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत सारे लोगों ने बताना स्टार्ट भी कर दिया है। नहीं, HAL गलत आंसर हो जाएगा, NAL सही आंसर हो जाएगा। जो NAL बोल रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है बेटा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण। तो मालाबार नदी महोत्सव जो है वो कहां पर बनाया गया? याद रखना बेटा, मालाबार नदी महोत्सव कहां बनाया गया? केरल में बनाया गया। कहां बनाया गया लाडलो? केरल के अंदर बनाया गया। क्या बोला गया सर? पुस्तकालय महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर हुआ? कहां पर जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो लाइब्रेरी फेस्टिवल बनाया गया। तो लाइब्रेरी फेस्टिवल जो बनाया गया वो कहां बनाया गया? 2 दिन का बनाया गया, दिल्ली के अंदर बनाया गया था। नई दिल्ली आपका सही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा बेटा आपका सही आंसर हो जाएगा। मैं अगेन बोल रहा हूं कि क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, ये आपकी रिवीजन क्लास है, तो इसमें ये मत करना कि कोई भी अगर पहली बार देख रहा क्लास को तो बोलेगा अरे सर ये कैसा टीचर है क्वेश्चन पढ़ रहा है और आंसर दे रहा है फटाफट, ना हमारी वेट कर रहा है। तो ये आपका जो है बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपकी जो है रिवीजन क्लास है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है सुबह 6 बजे आ जाइएगा डिफेंस वॉरियर के ऊपर, और 8 बजे आ जाना हरियाणा वाले चैनल के ऊपर। बिल्कुल डिटेल में इन चीजों को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्या कहा गया है, ब्रिक्स सम्मेलन, तो मैंने आपको बताया भी क्या था, तो ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो बेसिकली अगर बात करें ब्रिक्स सम्मेलन पहले नंबर तो कौन से नंबर का है, 15वें नंबर का है। और ये कहां पर कौन सा होस्ट कर रहा है, तो साउथ अफ्रीका कर रहा है। कौन कर रहा है, याद रखना साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स में अब जो है याद रखना 6 नए सदस्य बन गए, 6 नए सदस्य बन गए, याद रखना 6 नए सदस्य, ठीक है ना। तो अब टोटल कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे ब्रिक्स के अंदर। चलिए, स्टडी इन इंडिया पोर्टल, भारत में पढ़िए, हम तो भारत में ही पढ़ रहे हैं। किसको बोला गया, विदेशी लोगों को बोला गया है, विदेशी छात्रों को बोला कि भारत में पढ़िए। किसको, विदेशी छात्रों को। अब विदेशी छात्रों को बोला गया तो हमारे विदेश मंत्री कौन है, तो याद रखना बेटा एस जयशंकर है। और पढ़ने के लिए बोला गया तो कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताइए, देश भर में बाल जो देखभाल है, बच्चों की जो देखभाल करने के लिए जो है एक पोर्टल जारी किया गया है बेटा, याद रखना, ठीक है। पोर्टल, ये बात हरियाणा में सीखनी है क्या तुमने, है बता दो मन। आज तो घना चाहती होगी हरियाणवी, ना हो तो बता दो, मैं सिखा दूंगा भाई, एक क्लास ले लिया करूंगा लगते हैं। बिल्कुल सही, मासी पोर्टल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सबका सही आंसर है मासी पोर्टल, मासी। ठीक है बेटा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि मासी पोर्टल जो है वो जारी किया गया है, मासी पोर्टल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मासी की फुल फॉर्म कोई बताएगा तो बता देना जरा, मासी की फुल फॉर्म। मासी की फुल फॉर्म हो जाएगी, सबको पता है ना, नहीं पता तो लिख लीजिए जरा, मैंने बताया था, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, ठीक है, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। ओके, बतेरा, हाल ही में टाइफून खानून ने किस देश को प्रभावित किया है। बतेरा, टाइफून जो खानून आया इसने जो है किसको प्रभावित किया था, तूफान आया था खानून, तो खानून तूफान जो है इसने किस देश को प्रभावित किया बेटा, तो याद है जापान को प्रभावित किया। किसको, जापान को प्रभावित किया था। एलेक्स हेल ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, तो एलेक्स हेल्स जो है वो कहां के हो जाएंगे, याद रखना एलेक्स हेल हो जाएंगे कहां के, इंग्लैंड के हो जाएंगे बेटा, कहां के हो जाएंगे, इंग्लैंड के हो जाएंगे। 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो याद है ना चेन्नई में किया जा रहा है। इसका आपको रिजल्ट भी पता होगा कि भारत जीत गया, तो भारत ने जीती, याद रखना जरा किसने जीती इसको, इस ट्रॉफी को किसने जीता, एशियन हॉकी पुरुष ट्रॉफी अगर बात करें, ठीक है। देखो, जैसे कि आपके ईडी की संजय कुमार मिश्रा के साथ था कि उसका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, तो इनका भी फिर से कार्यकाल बढ़ा दिया, तीसरी बार ऐसा हुआ है। तो कैबिनेट सचिव जो है वो कौन हो जाएंगे बेटा, याद रखना कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, राजीव गौबा जिनका हाल ही में 1 साल और जो है वो बढ़ा दिया गया है उनको। विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा टॉप रैंकिंग में पहुंचने वाले भारत के शतरंज खिलाड़ी कौन हो जाएंगे, तो याद रखना बेटा कौन हो जाएंगे, बिल्कुल सी कौन हो जाएंगे। हम बात करने किसकी, हम बात कर रहे हैं डी गुकेश की। तो डी गुकेश जो है वो बेसिकली अगर बात करें हाईएस्ट रैंकर अगर बात करें तो हो गए हैं, इनकी विश्व में रैंकिंग जो 9वें नंबर पर, याद रखना, ठीक है, ठीक है। तो पिछले 37 साल से भारत में जो है, आपको थोड़ा सा जानकर बड़ी हैरानी होगी, 37 साल से विश्वनाथ आनंद भारत के अंदर नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हुए थे। अब जो आ गए वो कौन सा आ गए, डी गुकेश आ गए। तो डी गुकेश की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग 9 हो गई है, और विश्वनाथ आनंद की जो है वो अब अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग कौन से नंबर पर हो गई है, 10वें नंबर पर हो गई है। रोहिणी आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। रोहिणी आयोग का गठन किस लिए किया गया था,
तो रोहिणी आयोग का गठन किया गया था जो ओबीसी समाज है या ओबीसी कैटेगरीज है उसके अंदर सब कैटेगराइज करना। तो ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइज करना, उसको ओबीसी को और अलग अलग हिस्सों में बांट देना है। इसके लिए जो है वो रोहिणी आयोग की बैठक की गई थी। हाल ही में किस राज्य ने कहा है कि बैडमिंटन के लिए जो हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे? तो बैडमिंटन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात किसने की थी? तो याद रखना बेटा, किसने की थी? असम ने की थी। असम ने की थी। ठीक है, चलिए अगला। वित्त मंत्रालय ने जो है किस सरकारी कंपनी को जो है वो नवरत्न का दर्जा दिया? किसको जो है वो नवरत्न का दर्जा दिया है? मैंने आपको बताया भी था। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड हो जाएगा। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, याद रखना। देखो भारत में 13 महारत्न है, महारत्न कंपनी है, 14 जो है वो नवरत्न है, नवरत्न है, और बेसिकली अगर बात करें तो 74 जो है क्या है? मिनी रत्न है। ठीक है, तो अलग अलग कंपनी को हम इन कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं। तो 13 महारत्न है, 14 अगर बात करें तो नवरत्न है। तो ये कौन से नंबर की नवरत्न हो जाएगी? याद रखना 14th नंबर की नवरत्न हो जाएगी, जिसको हमने क्या बोला है? ओएनजीसी बोला है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, जो इनडायरेक्ट टैक्स को जो कलेक्ट करती है जो बॉडी, उसको क्या बोलते हैं? सीबीआईसी बोलते हैं। तो याद रखना जरा, इनके किसको बना दिया गया? संजय कुमार अग्रवाल। किनको? संजय कुमार अग्रवाल को बना दिया गया है। याद रखना जरा, संजय कुमार अग्रवाल जो है। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। यूक्रेन शांति वार्ता में समझौता पर, यूक्रेन शांति वार्ता में भाग लिया। अब यूक्रेन में शांति कौन चाहता है? ना रूस चाहता है, ना अमेरिका चाहता है, ना इंग्लैंड चाहता है। क्यों नहीं चाहता? क्योंकि वो तो चाह रहे हैं कि वहां पर युद्ध होता रहे। युद्ध होता रहे तो जो हथियारों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ब्रिटेन के अंदर, अमेरिका के अंदर, उनके पास कारोबार आता रहेगा, वो प्रोडक्शन करते रहेंगे। ठीक है ना, तो याद रखना आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सऊदी अरब में यूक्रेन शांति वार्ता हुई थी। ठीक है, राजस्थान ने 19 नए जिले की मंजूरी दे दी है। अब 19 नए जिले बनाने के बाद जो है वो राजस्थान के अंदर जो है वो टोटल कितने जिले हो जाएंगे भाई? तो राजस्थान के अंदर टोटल जिले हो जाएंगे कितने? 50। तो फिलहाल अगर बात करें तो 19 जिलों के बाद बढ़कर राजस्थान के अंदर जो जिले हो गए हैं लाडलो, वो कितने हो गए? तो 50 जिले हो गए। कितने हो गए? 50। एक बार सेशन को साथ साथ शेयर और लाइक करते रहो भाई। ठीक है ना। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस जो है वो आपको पता होगा कि हम जो है वो जेवलिन थ्रो डे कब बनाते? तो 7 अगस्त को बनाते। कब बनाते बेटा? 7 अगस्त को बनाते। नीरज चोपड़ा ने इसी दिन जो है वो गोल्ड मेडल जीता था। शुभ यात्रा योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई प्रवासियों को समर्थन देने के लिए? तो केरल सरकार के द्वारा शुभ यात्रा स्टार्ट की गई। ठीक है, बात करते हैं किस राज्य ने कहा है कि तुम अगर हमारे कहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको जो है वो मुफ्त में सुविधा प्रदान होगी। तो याद रखना जरा, सभी स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं और उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है। किस सरकार ने लिया है? तो कहां पर अगर बात करें तो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के जो हेल्थ सेंटर हैं वहां पर जो है आपको क्या मिलेगा? आपको फ्री में इलाज मिलेगा। अगला, अमराहा क्षेत्र के अंदर झड़प के बाद में वहां पर आपातकाल लगा दिया गया है। तो खबरों में रहा अमराहा क्षेत्र जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो किस देश का हो जाएगा? तो अमरोहा याद रखना बेटा। ठीक है ना, ठीक है, सॉरी अमरोहा बोल रहा हूं अम्हारा। तो अम्हारा जो है वो कहां पर है बेटा? याद रखना अम्हारा इथोपिया में हो जाएगा, अमरोहा तो यूपी में। सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन कौन बनी है? कौन सी भारतीय अगर बात करें सबसे कम उम्र में तीरंदाजी के अंदर जो है वो विश्व चैंपियनशिप जो है उन्होंने जीती है। याद रखना जरा, 17 साल की है ये। नाम हो जाएगा बेटा क्या? अदिति स्वामी। क्या हो जाएगा बेटा? अदिति स्वामी हो जाएगा। अदिति स्वामी कितने साल की है ये? 17 वर्ष की। 17 वर्ष की है, याद रखना अदिति स्वामी। आगे बढ़ते हैं। भारत ने श्रीलंका के लिए जो है हाल ही में 45 करोड़ रुपए की जो है सहायता राशि दी है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका भी भारत की जैसे ही जो है वो डिजिटल अपना जो आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बेसिकली बोला जाता है। आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन मतलब सबसे अलग पहचान। वैसे ही श्रीलंका में भी
डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है। ठीक है। अफ्रीका में हेल्थ केयर विस्तार करने के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि हाल ही में किनको अगर बात करें ग्लोबल लीडर अवार्ड मिला है, तो याद रखना आप बोल दोगे सर किनको मिला है? जय सैनी को मिला है। क्योंकि वैभव तनुजा ऊपर आपने सुना भी होगा खबरों में, जो टेस्ला है उसके जो सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वैभव, पर हम बात करें ग्लोबल लीडर की, क्या हो जाएगा? जय सैनी। ठीक है। अगला, लोकप्रिय तेलुगु गायक का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया और उन्हें गद्दार या गद्दर के जो है उसके रूप से जाना जाता था? तो याद रखना बेटा, हम किनके बारे में बात करें? हम बात करें जी विठल राव के बारे में। तो जी विठल राव जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है। याद रखना जरा, कौन से? तेलुगु गायक थे। कौन से गायक थे बेटा? तेलुगु गायक थे, याद रखना जरा। ठीक है। तो आपको पता होगा तेलंगाना के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु बोली जाती है। बता भाई, कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री कौन से हो जाएंगे? हुन सेन हो जाएंगे या हुन मानेट हो जाएंगे? बतेरा, हुन सेन या हुन मानेट? बतेरा। तो याद रखना बेटा, क्या हो जाएगा? हुन मैनेट। हुन मैनेट जो है वो आपका अभी अगर बात के ताकि प्रधानमंत्री है, याद रखना, कंबोडिया के हुन मैनेट। ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग सबसे आसान क्वेश्चन है, किसके द्वारा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में राजमार्ग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। 10 दिवसीय मालाबार एक्सरसाइज की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मालाबार एक्सरसाइज 4 देशों के बीच में होती है बेटा, याद रखना जरा। 1992 में स्टार्ट हुई थी। देखो 1992 में स्टार्ट हुई थी, किसकी? भारत और अमेरिका की। भारत और अमेरिका की। 2015 में जो है बेटा, याद रखना, इसमें भारत आ गया, फिर अमेरिका तो था ही था, और क्या आ गया? जापान आ गया। ठीक है। फिर चीन को काउंटर करने के लिए 2020 में भारत आ गया, साथ में यूएसए और जापान तो थे, ये तीनों तो थे ही, जापान थे। अब ऑस्ट्रेलिया भी इसमें क्या हो गया? शामिल हो गया। और इस साल जो है वो कौन होस्ट कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया कर रहा है मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है। हंगरी के बुडापेस्ट में, तो क्या अगस्त है, अभी जो है हम क्या पढ़ रहे हैं? सितंबर पढ़ रहे हैं, तो अभी तो आपको पता होगा क्या कि ये हो चुकी है, ये सम्मेलन हंगरी के बुडापेस्ट में जो है ये संघ हो चुकी है, जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। याद है ना, पहले भारतीय जिसने वर्ल्ड एथलीट में गोल्ड मेडल जीता है, नीरज चोपड़ा, जिसने टीम की अगुवाई की। G20 सफल हो चुका है, भारत के अंदर जो है उसका आयोजन हो चुका है। तो G20 का जो है वो बेसिकली अगर बात करें, एक आर्ट एग्जीबिशन, एक कला अगर बात करें तो एक आर्ट एग्जीबिशन लगी थी। वो कहाँ लगी थी? बिहार म्यूजियम में लगी थी। बिहार म्यूजियम आपको देखने को मिलेगा कहां पर? पटना में देखने को मिलेगा लाडो। ठीक है। तो देखो अभी भी डिस्कस किया था मैंने टेस्ला जो कार बनाने वाली कंपनी है, एलन मस्क की जो है, टेस्ला के जो सीएफओ है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो किनको चुना गया है? तो वैभव तुनीजा। किनको चुना गया लाडो? वैभव तुनीजा को चुना गया है, याद रखना। क्रिकेट में अर्धशतक बनाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो याद रखना, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो तिलक वर्मा हो जाएगा। तिलक वर्मा जो है सबसे युवा जो थे वो कौन थे? तो रोहित शर्मा थे, याद रखना। और उसके बाद में जो है वो आपके कौन हो जाएंगे? तो तिलक वर्मा हो जाएंगे, याद रखना, तिलक वर्मा अगर बात करें। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 11 अगस्त को अपना पहला मून लैंडर लूना लॉन्च करेगा। तो लूना 25 जो है वो किसका था? आपको भी पता होगा। वो किसका था बेटा? रूस का था। रूस का था। ये जो है वो दक्षिण ध्रुव के ऊपर ही जो है ये लोग भी उतरने वाले थे, पर नहीं उतर पाए। तो याद रखना जरा, भारत उतर गया। भारत पहला ऐसा देश हो गया जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। ठीक है। तो लूना 25 रूस का मिशन था। देश के वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अगस्त 2023 में देश भर में एक आंदोलन, एक अभियान जो है शुरू किया गया। वो क्या हो जाएगा? तो याद रखना बेटा, मेरी माटी मेरा देश अभियान। कौन सा अभियान लाडलो? मेरी माटी मेरा देश अभियान स्टार्ट किया गया। इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी जो है उसको ज्वाइन करने वाला जो है वो कौन सा अगर बात करें तो भारत का संस्थान हो जाएगा। बताइए भारत का संस्थान कौन सा हो जाएगा जो बेसिकली अगर बात करते जिसने इंटरपोल को जो है
और वो अगर बात की तो जोड़ा है। बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, शाबाश। बताइए, ऐसा वो करने वाला वो 10वां सदस्य है। तो इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी में शामिल होने वाला जो सीबीआई है, सीबीआई जो है वो कौन से नंबर का सदस्य है, तो 10वां सदस्य बन गया है। सीबीआई जो है क्या बन गया, 10वां सदस्य बन गया है। किसका बन गया है, ग्लोबल, इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी का। स्वदेश दर्शन एक योजना है जिसके दौरान, स्वदेश मतलब अपना देश और दर्शन मतलब घूमो, जिसमें भारत के अलग अलग जगह पर जो है वो घूमने की बात हो रखी है और उसको सरकार विकसित भी कर रही है। तो क्या बोला गया है कि उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज और कौन सा, निमिष नारायण, निमिष नारायण जो है, ये दोनों जो है वो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा विकसित किए जाएंगे। कौन कौन सा, प्रयागराज और निमिष नारायण, ये आपको पता होना चाहिए। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि भैया भारत के अंदर जो है वो कितनी स्पीसीज, भारत के अंदर जो है वो कितनी स्पीसीज जो है, और वो अगर बात करें तो स्थानिक है। स्थानिक कहने का मतलब क्या है, स्थानिक कहने का मतलब ये है कि सिर्फ वो वाली जो बेसिकली जो प्रजाति है वो अगर बात करें तो भारत में ही पाई जाती, कहीं और नहीं मिलती है। तो याद है ना, 5% जो है वो अगर बात करें, 5% पक्षियों की जातियां सिर्फ और सिर्फ कहां पर मिलती है बेटा, भारत में मिलती है। याद रखना जरा। इसके अलावा, इसके अलावा भारत में कितने जो है वो बेसिकली अगर बात करें, ठीक है, तो भारत के अंदर अगर बात करें तो कितनी पक्षी प्रजातियां, तो याद रखना बेटा 1353 पक्षी प्रजातियां हैं, याद रखना। जिसमें से 5%, जिसमें से 5% जो है वो भारत में देखने को मिलेंगी। मतलब हम बात करें टोटल कितने की, 75 पक्षी प्रजातियां। तो 75 प्रजातियां जो हैं वो सिर्फ भारत में पाई जाती है। ठीक है लाडलो, आगे बात करते हैं। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम। अब ब्रिक्स देखो, अगर अकेला ब्रिक्स पूछ लिया जाए तो आप क्या बोल दोगे, दक्षिण अफ्रीका में हुआ सर। पर बोला गया सर ब्रिक्स के ऊपर स्टार्टअप फॉर्म जो है, तो ब्रिक्स स्टार्टअप फॉर्म जो है वो कौन लेकर आने वाला है बेटा, इंडिया लेकर आने वाला। कौन लेकर आने वाला है, इंडिया लेकर आने वाला ब्रिक्स स्टार्टअप फॉर्म। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। केरल विधानसभा ने केरल का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की बोला गया है, तो याद रखना केरलम। तो केरल को जो है वो केरलम जो है उसमें चेंज करने की जो है वो बेसिकली एक कवायद शुरू हो रखी है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के सबसे कम इनिंग में मारने वाले, उसमें जो है आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, दूसरे तेज गेंदबाज, सॉरी बल्लेबाज कौन बन गए, दूसरे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो याद रखना सूर्य कुमार यादव जो आपको याद रखना है। T20 के अंदर जो है, T20 के अंदर जो है इन्होंने 49 पारियां लगाई, और एक एल्विन लुइस हैं वेस्ट इंडीज के, उन्होंने 42 अगर बात करें, एल्विन लुइस वेस्ट इंडीज के, इन्होंने 42 पारियों में जो है 100 छक्के लगाए हैं। और अगर मैं बात करूं सूर्य कुमार यादव की, स्काई जिसको बोलते हैं, सूर्य कुमार यादव, और प्लस में याद रखना बेटा क्रिस गेल, इन दोनों ने जो है वो 49 पारियों में जो है वो आपके 100 छक्के लगाए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव आपका सही आंसर हो जाएगा। मध्य रेलवे ने हाल ही में भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन की जो है वो आधारशिला लिखी है। तो बताइए पहला पिंक स्टेशन जो है, तो पिंक स्टेशन कौन सा हो जाएगा, याद रखना न्यू अमरावती। न्यू अमरावती स्टेशन को जो है वो पिंक स्टेशन का दर्जा दिया गया है। भारत का ग्रीन स्टेशन, तो अभी हाल ही में किसको जो है वो ग्रीन फील्ड जो है वो स्टेशन से अवॉर्ड किया गया है, तो विजयवाड़ा था ना। तो भारत का ग्रीन, तो ग्रीन रेलवे स्टेशन कौन सा हो जाएगा, तो विजयवाड़ा हो जाएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिंक जो है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा न्यू अमरावती। आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में खेल महारण का आयोजन किया जाएगा। तो कहां पर किया जाएगा बेटा, आसाम के अंदर खेल महारण का आयोजन किया जाएगा। देखो हमने पढ़ा 2 का दिन का टाइम पीरियड बढ़ा दिया था सरकार ने,
एक तो संजय कुमार मिश्रा ईडी के, और दूसरा जो भारत के कैबिनेट सचिव हैं कौन, राजीव गाबा। इसके अलावा एक बंदा और है जिनका अगर बात करें तो हमने क्या किया, जो है वो 1 साल तक सेवा बढ़ा दिया गया है, अजय कुमार भल्ला। किनका, अजय कुमार भल्ला जो है वो केंद्रीय गृह सचिव है हमारे। ठीक है, कौन सी सरकार यमुना के ऊपर बाढ़ आने के कारण एक डैम बनाने की बात करें, बांध बनाने की बात कर रही है, तो याद है ना हम किसके बारे में बात करें, हम हरियाणा के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें, हरियाणा के बारे में बात करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, दो हमने चीजें डिस्कस कर ली हैं, 2 वीक, अगस्त के 2 वीक हमने डिस्कस कर लिए। 3rd वीक हो जाएगा जो एमसीक्यूज में लेकर आया हूं, जो 3rd वीक के एमसीक्यूज मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। आपको याद रखना है, अगेन मैं फिर से बोल देना चाह रहा हूं, प्लीज ये आपकी रिवीजन क्लास है। अच्छा, कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता तो क्या करोगे, तो आप मेरे को मैसेज कर देना टेलीग्राम के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इतनी जोर से इतनी जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं तो एक आधी कोई क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है, ठीक है, या कमेंट में से आप लोगों को छूट जाता है, तो आप जो है वो इंस्टाग्राम पे जाना, लिखना रवि प्रकाश शर्मा। ठीक है, @ को हटा देना तो इंस्टाग्राम बन जाएगा, @ के साथ करोगे तो टेलीग्राम बन जाएगा। चलिए बात करते भाई, बताइए जल जीवन सर्वेक्षण, बताइए बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, शाबाश, बताइए बताइए। सहारनपुर हो जाएगा, शाहजहांपुर हो जाएगा। अच्छा जी, एक बंदा बोल रहे सर आप करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। ना भाई, एक्चुअली जो है मैं एक कोर्स पढ़ा रहा हूं जिसमें ये है कि हम तालिबान कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सर आप करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, क्या लगता है भाई क्या पढ़ा रहा हूं। चलिए भाई, ओम मलान, हम कुछ नहीं कर सकते भाई, नहीं मिला तो ठीक है ना। आप गलत लिख रहे हो तो पूरी दुनिया उसको मिला हो, तो तुम गलत लिखते तो मैं क्या करूं। @ लिखना है, MEJOR, मेजर, साथ में लिखना SAHAB, साहब, PDF टेलीग्राम पर। आपका जो सही आंसर हो जाए बेटा वो क्या हो जाएगा, श्रीनगर हो जाएगा। तो श्रीनगर जो है वो जिला हो जाएगा आपका। अगले बात करते हैं, हाल ही में जो है वो एयरफोर्स को जो है किस देश से स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट NLOS जो है, ये क्या हो जाएगी, NLOS क्या है बेटा, याद आना, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो ये कहां से मिलेगी, तो याद है इजराइल से हम NLOS जो है वो हमें प्राप्त होगी। राजौरी चिकरी अगर बात करें वुडन क्राफ्ट, तो राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट जो है वो बेसिकली, राजौरी आपको पता होगा एक जिला हो जाए कहां पर, जम्मू कश्मीर में, राजौरी। राजौरी गार्डन दिल्ली वाला मत कर देना। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। बेसिकली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप जाते हो, तो सुप्रीम कोर्ट में जाते हो आपको पास चाहिए, तो विजिटिंग पास तो आपको होना चाहिए। तो विजिटिंग पास तो उसके लिए जो है सरकार ने जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक पोर्टल स्टार्ट किया जिसका नाम हो जाएगा सुस्वागतम। तो सुस्वागतम जो है पोर्टल, जिसके थ्रू जो है आप एंट्री कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आपका सही आंसर हो जाएगा बेटा। अगला, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल जो है ये कहां पर बनाया गया, तो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल जो है ये कहां पर बनाया जा रहा है, याद रखना जरा, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल। तो दूसरा एडिशन हो जाएगा बेटा बेंगलुरु, आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है जरा देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा हो जाएगा, बताइए सबसे रहने योग्य शहर दुनिया का जो है वो कौन सा हो जाएगा, याद रखना, बताइए बताइए। ठीक है, देखो याद रखना जरा,
वियना जो है वो पहला हो जाएगा, वियना पहला हो जाएगा, कोपनहेगन दूसरा हो जाएगा। तो वियना जो है दुनिया का सबसे जो है वो रहने लायक शहर है, याद रखना जरा। ठीक है, रहने लायक शहर कौन सा हो जाएगा, तो आपको याद रखना कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका वियना। ठीक है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो फिर से बता देना जरा, वियना पहले नंबर पर हो जाएगा, कोपनहेगन दूसरे नंबर पर और मेलबर्न तीसरे नंबर। ठीक है, 45 नंबर पर जो है आपका नई दिल्ली जो है वो। कौन सा राज्य है कृषि डेटा एक्सचेंज, मतलब बेसिकली ऐसा है कृषि का जो डेटा है, जो कोई भी मतलब मान लो कि कम बारिश हुई तो क्या उगाना चाहिए, कितना कम बारिश हुई तो कितना प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो कम होगा, कितना किसानों को लॉस होगा, इन सब के ऊपर एक डेटा जो है कृषि डेटा, ये जारी करने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा बेटा, याद रखना जरा। जहां भी पहला है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा तेलंगाना। युद्धपोत विंध्यगिरी, मैंने आपको बताया भी था बेटा, अगर आपको याद हो तो प्रोजेक्ट 17 के तहत जो है, प्रोजेक्ट 17 के तहत बेटा याद रखना जरा, प्रोजेक्ट 17 के तहत 7 युद्धपोत बनाने हैं, 7 युद्धपोत बनाने हैं, 7। इसमें से जो है ये छठा हो जाएगा, छठा हो जाएगा विंध्यगिरी। विंध्यगिरी इसको कहां पर लॉन्च किया गया, तो याद है कोलकाता में लॉन्च किया, कोलकाता। ठीक है, अगला एलओसी के पास में जो सीमा रेखा है हमारी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो भारत का अगर बात करें, पहला भारत का जो है वो पहला पोस्ट ऑफिस बोला गया है, जैसे कि आपका बोला गया है भारत का पहला गांव, तो भारत का पहला गांव कौन सा माना गांव, वैसे भारत का पहला पोस्ट ऑफिस कौन सा जाएगा, तो कुपवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी बताया था चेन्नई तमिलनाडु में चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती है हॉकी की, इंडिया ने जीती है, इंडिया ने जीती एशिया चैंपियन ट्रॉफी। भारत का पहला इको फ्रेंडली एनवायरमेंट जो है वो पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड किसके द्वारा जारी किया गया है, एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा बेटा, किसके द्वारा, एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा जो है वो बेसिकली इसको जारी किया गया है। अगला क्या बोला गया है कि स्वास्थ्य मामलों में, स्कोर कार्ड के मामलों में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है, तो कहां पर अगर बात करें तो वित्तीय स्वास्थ्य कार्ड जो है वो अगर बात करें तो उसमें आपका जो है कौन सा राज्य टॉप पर रहा है, तो याद रखना जरा, सही आंसर जो हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में क्या बोला था कि हमारे जितने भी सारे प्राथमिक हेल्थ केंद्र हैं, जो भी सेंटर है हमारे हेल्थ सेंटर है पूरे राज्य में, वहां पर इलाज मुफ्त और मुफ्त दवाइयां आपको दी जाएंगी, याद रखना जरा। ये किसने कहा, ये महाराष्ट्र ने कहा था, तो इसलिए ऑब्वियसली स्वास्थ्य स्कोर कार्ड में क्या आएगा, तो करेगा ही करेगा। आगे बात करते हैं, देश का सबसे बड़ा आईटी हब बनाया जाएगा कहां पर, तो याद है ना उत्तर प्रदेश ने कहा है कि हम लखनऊ को जो है देश का सबसे बड़ा आईटी हब बनाने जा रहे हैं। तो आईटी हब कहां बनेगा, लखनऊ में बनेगा। किसने, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने स्कूलों में मोबाइल फोन पर बैन लगा दिया है, तो मोबाइल के उपयोग पर बैन लगा दिया कौन सा, दिल्ली। और देश अगर पूछा जाए तो देश कौन सा हो जाए, तो नीदरलैंड। तो नीदरलैंड में भी अपनी कक्षाओं में जो है कक्षाओं में जो है वो मोबाइल क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया, क्या कर दिया गया है, मोबाइल फोन को प्रयोग में लाना बैन कर दिया है। अजमेर शरीफ आपको पता होगा, अजमेर शरीफ जो आपका दरगाह है, ठीक है ना, अजमेर में दरगाह जो है चस्ती है ना, तो चस्ती दरगाह जो है ये जो है COP 28 में भाग लेगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP 28। पिछली बार हुआ था 27, तो मिस्र में हुआ था। COP 28 जो हो रहा है बेटा वो कहां पर हो रहा है, याद रखना UAE में हो रहा है, ठीक है ना, या तो इसको यूएस से कर लो, इसको यूएस से कर लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है लाडलो, आगे बढ़ते। किस IAS अधिकारी ने अपनी पुस्तक, अपनी बुक लॉन्च की जिसका नाम हो जाएगा कुछ अधूरे शब्द, तो कुछ अधूरे शब्द जो है वो आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा जारी की गई है किताब, आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा ये किताबें जारी की गई है।
ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया भी था, पूछा भी था और बताया भी गया था कि हाँ भाई ये जरूर मैक्सिमम चांस है पूरे के पूरे पेपर में आने के। जरा ध्यान से देखिएगा भाई, किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, बिहार, यूपी पुलिस, स्टेट पीसीएस, एसएससी, एमटीएस, किसी की भी अगर तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्लास करंट अफेयर की सब एग्जाम के लिए है। ठीक है, चलो तो बताइए आपका सही आंसर क्या हो, 28 का 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा एक बार, बताइए क्या हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा, गांधीनगर। तो याद है कहां पर हो जाएगा, गांधीनगर। बताओ भाई, पार्टीशन विभाजन, बताइए बताइए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। विभाजन विभीषका दिवस, विभाजन विभीषका दिवस जो है वो हम हर साल कब बनाते हैं, तो 14 अगस्त को बनाते हैं। कब बनाते हैं बेटा, 14 अगस्त को बनाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 14 अगस्त अगर बात करें, ठीक है। पहली बार कब बनाएंगे, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, पहली बार, पहली बार 2021 में बनाया गया। ज्यादा किस शहर से खादी बुनकर वहाब अंसारी को स्वतंत्रता दिवस के ऊपर परेड, स्वतंत्रता दिवस का जो समारोह होता है उसके अंदर उनको बुलाया गया था। वहाब अंसारी खादी बुनकर है, कहाँ के हो जाएंगे, याद ना, वाराणसी के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाए बेटा, वाराणसी के हो जाएंगे। कहाँ के, किस देश के तेज गेंदबाज स्टीवन फिन ने क्रिकेट की सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। तो स्टीवन फिन आपको याद रखना बेटा, कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे आपके स्टीवन फिन, आपको याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू ने 77वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या के ऊपर कितने पुलिस कर्मियों को, कितने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ और कितने अग्निशमक, इनको जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो मेडल से सम्मानित किया गया। जल्दी से बताओ जरा, सीएपीएफ को कितने मिले, सीएपीएफ को कितने मिले, तो याद है ना 76 मिले थे सीएपीएफ। सीएपीएफ को कितने मेडल मिले थे, तो सीएपीएफ को याद रखना है 76 जो है वो मेडल मिले थे। किनको, सीएपीएफ को याद रखना है जरा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इसमें 4 कीर्ति चक्कर थे, और अगर बात करें 11 शौर्य चक्र। तो अगले, ये तो आसान है, बता दो, ये तो बता दो, जल्दी से बताओ जरा, जल्दी से बताओ आपका सही आंसर क्या हो जाए, शाबाश, जल्दी से बताओ जरा, बताइए। ना सब सही आंसर दे रहे, क्या हो जाएगा, आदित्य L1 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आदित्य L1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आपका अगला क्वेश्चन। पारसी नवरोज, पारसी नववर्ष या नवरोज जिसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली अगर बात करें तो प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना कि नवरोज जो है वो कहां का अगर बात करें, नवरोज कहां का अगर बात करें तो नव वर्ष होता है तो पारसी समुदाय का होता है। 16 अगस्त आपका सही आंसर हो जाएगा, 16 अगस्त। ठीक है, टिक के बैठ के पढ़ लो क्लास के अंदर, आधे रह गए हो, क्लास स्टार्ट हुई थी ना उसके आधे रह गए हो, आराम से टिक के बैठ के पढ़ लो। नहीं पढ़ा जा रहा है तो छोड़ दो पढ़ाई, बोल दो मम्मी पापा को। ऐसा सिलेक्शन नहीं होता बेटा, ऐसा होता होता ना दुनिया का हो जाता। दुनिया के पास वर्दी होती है आज की डेट में, दुनिया के पास सरकारी नौकरी होती। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में ए हेल्थ मतलब एनिमल हेल्थ कार्यक्रम की स्टार्टिंग की है। तो
एनिमल हेल्प बेटा याद रखना कहां पर स्टार्ट हुआ था, गुजरात में स्टार्ट हुआ था एनिमल हेल्प। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया गया? तो G20 का फिल्म फेस्टिवल हुआ था बेटा कहां पर? नई दिल्ली। कहां हुआ था? नई दिल्ली। नेहरू मेमोरियल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया भैया? तो प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया। प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी नेहरू मेमोरियल का नाम बदलेगा। किस राज्य सरकार ने अन्नपूर्ण फूड पैकेट स्कीम जारी की है? अन्नपूर्ण खाद्य पैकेट योजना जो है वो अभी हाल ही में किस राज्य ने स्टार्ट की? तो राजस्थान ने स्टार्ट की। किसने की है? राजस्थान ने स्टार्ट की है अन्नपूर्ण जो है वो फूड। अगर बात करें बेटा बिल्कुल सी, बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान हो जाएगा। इससे पहले वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा? आपका याद रखना है प्रधानमंत्री म्यूजियम लाइब्रेरी हो जाएगी। 45 करोड़ की लागत से भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहां पर खोला जाएगा? ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर, टेस्टिंग सेंटर बोल दीजिए। ड्रोन टेस्टिंग सेंटर जो है ये आपका कहां पर खोला जाएगा? जल्दी से बताइएगा। शाबाश, बताओ। शुभम भाई एक दो नाम ले लो, क्या हो जाएगा नाम लेने से? मुझे बताना जरा एक बार। अगर नाम लेने से कुछ हो जाएगा तो बता दो बेटा, मैं तो नाम ले लूंगा। 44 नंबर क्वेश्चन बताइए। पहले बात तो आपका तमिलनाडु आपका सही आंसर हो जाएगा, याद है, तमिलनाडु। 44 क्वेश्चन कहाँ है? तुम भांग वांग पी क्या रखे हो क्या तुम लोग? जब बता रखा हूं कि ये आपके जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूरी एक फाइल है उसमें से, पूरे एक महीने की जो फाइल है उसमें से क्वेश्चन को हटाकर बताया गया है। रिवॉल्वर पर्पल, रिवॉल्वर पर्पल जो है वो 18 अगस्त को लॉन्च होगी। बताइए किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है? तो याद रखना जरा, ये एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाई गई, जो कानपुर के अंदर है, जो कानपुर के अंदर है। ठीक है, ठीक है, रिवॉल्वर पर्पल। आगे बढ़ते बेटा, आपका अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में बताइए ना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में बताइए, डिस्कस कीजिएगा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ग्रामीण और शहरी कारीगरों के लिए है, बिल्कुल सही है। अगले 5 साल में सरकार इसमें 1300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली, बिल्कुल सही है। तो दोनों आपकी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आपको जरूर याद रखनी है। ये ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए होता है, और अगले 5 साल के लिए है, याद रखना जरा। ठीक है, हाँ, दोनों सही हो जाएंगे। किस देश से भारत ने स्थानीय मुद्रा में कच्चा तेल का पहला भुगतान किया? कि कच्चा तेल जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो हमने जो है वहां की, मतलब भारत की जो है स्थानीय मुद्रा, हमने अपने रुपए देकर जो है वो, जो बेसिकली अगर बात करें तो वहां से हमने तेल लिया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाए बेटा? सऊदी अरब हो जाए। सऊदी अरब, ना ना एक सेकंड, हाँ, अच्छा, ओके ओके ओके, यूएई आपका सही आंसर हो बेटा, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, याद रखना बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेडिकल उत्पादन विनियम के क्षेत्र में भारत और किस देश ने जो है वो हाल ही में समझौता किया है? तो बेसिकली अगर बात करें तो मेडिकल उत्पाद संयंत्र में, याद रखना जरा, वो अगर बात करें तो किया गया है तो किसने? सूरीनाम। तो सूरीनेम और भारत ने जो है वो मेडिकल उत्पाद विनिमय के ऊपर जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी हाल ही में एस अरुणाचल का जो है वो निधन हो गया। एस अरुणाचल, वो अगर बात करें तो याद रखना जरा क्या हो जाए?
तो ये जो है याद आना बेटा, किसके पूर्व अध्यक्ष थे? तो याद रखना लाडो डीआरडीओ के पूर्व अध्यक्ष थे। किसके? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। डीआरडीओ की आपको याद रखना है। डीआरडीओ की अगर बात करें तो ये अध्यक्ष थे, याद रखना है। आगे बढ़ते बेटा, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है जरा देखते हैं। हरियाणा के नए डीजीपी जो, ये तो पता ही होगा तुम लोगों को, हरियाणा के नए डीजीपी कौन हो जाएंगे? तो शत्रुजीत सिंह, शत्रुजीत ना, शत्रुजीत, नाम में ही शत्रु को जीतने का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपका अगस्त का 4th और लास्ट वीक हो जाएगा जिसमें हम चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? शाबाश, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सुमित सेठ, क्या हो जाए बेटा? सुमित सेठ जो है वो अगर बात करें तो निकारागुआ में भारत के अगले राष्ट्रपति हो जाएंगे सुमित सेठ। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा नाविकों के लिए मछुआरों के लिए अगर बात करें, ठीक है ना, सी फिशर जो है उनके लिए अगर बात करें, एक एप्लीकेशन जारी की गई। उस एप्लीकेशन का नाम क्या हो जाए? तो नाविकों के लिए जारी की गई है एप्लीकेशन का नाम क्या हो जाए बेटा? समुंदर हो जाए। क्या हो जाएगा? समुंदर इस एप्लीकेशन का नाम हो जाएगा। ठीक है भाई, तुक्का बुक्का मत लगाना, पेपर के अंदर पहले बता देना चाह रहा हूं। और ये लगता है ना कि यहां पर अगर एक क्लास या 2 क्लास में हमने आंसर दे दिया, अरे मैं तो बहुत तुक्केबाज हूं, मैं तो बहुत तुक्का मार सकता हूं। भाई साहब, ऊपर से ऐसा गिरोगे ना जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, नहीं पता है, ध्यान रखिए, चीजों को पढ़िए, रिवाइज कीजिएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑफिस कहां पर ओपन हुआ बेटा? कहां पर ओपन हुआ? तो बेंगलुरु में ओपन हुआ। भारत का पहला 3D प्रिंटेड ऑफिस कहां पर ओपन हुआ? बेंगलुरु में। यंग इको हीरो, ये इन्वायरमेंट अवार्ड के लिए दिया जाता है। इसमें से कितने भारतीय, तो कितने भारतीय को यह अवार्ड मिलेगा 2023 में? तो 5 भारतीय जो है इसके अंदर शामिल किए गए हैं। कितने भारतीय? तो याद है ना, 5 भारतीय जो है इसके अंदर आपके शामिल है। आगे बढ़कर नशा मुक्त अभियान या नशा मुक्त बंगाल जो है, ये बेसिकली अगर बात करें तो किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? द्रौपदी मुर्मू, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल जो है वो द्रौपदी मुर्मू ने स्टार्ट किया था। अभी हाल ही में एक एप्लीकेशन जिसका नाम है फ्लड वॉच जो है वो जारी किया गया है। विभिन्न स्रोतों से वास्तविक समय के नदी प्रवाह डेटा का उपयोग किया जाएगा इसमें, फ्लड वॉच में। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो दूसरा, इस जल संसाधन को नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइए। देखो, फ्लड वॉच जो है सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्रीय जल संसाधन जो है संस्थान जो है उसके द्वारा लॉन्च किया गया फ्लड वॉच, सीबीसी। ठीक है ना, सेंट्रल वाटर कमीशन, याद है ना बेटा, सेंट्रल वाटर कमीशन हो जाएगा सीडब्ल्यूसी। तो किसके द्वारा बनाई गई है? सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा बनाई गई, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अच्छा ओके, ठीक है, इसका तो पहला सही आंसर है, पहला सही आंसर, दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपका सही आंसर क्या है? ओनली 1 आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला, विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है हम हर साल कब बनाते? तो फोटोग्राफी दिवस जो है वो हम हर साल कब बनाते बेटा? 19 अगस्त को बनाते हैं। और 19 अगस्त को ही मानवतावादी, क्या बनाते हैं? विश्व मानवतावादी दिवस बनाते हैं 19 अगस्त।
सिडनी में फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 में किस देश ने स्पेन को हराकर, सॉरी स्पेन किस देश को हराकर, तो स्पेन जीता है, स्पेन ने किस देश को हराया है, तो किस देश को हराया, तो याद है इंग्लैंड को हराया है। जीता कौन है, तो जीता याद रखना विनर कौन है इसमें, स्पेन है। ठीक है, तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का जो विनर हो जाएगा, वो विनर कौन है, विजेता कौन है बेटा, याद रखना, वो विजेता हो जाएगा कौन, तो वो विजेता हो जाएगा सर आपका स्पेन। चलिए बताइए, किस राज्य के मेटे केले को हाल ही में जीआई टैग मिला है, बताइए किस राज्य का जो मेटे केला है इसको जो है वो हाल ही में जो है वो जीआई टैग मिला है। अभी अगर आपको क्लास में बने हो सुबह से, तो मैंने आपको बताया था मेटाई केला जो है वो कहाँ का हो जाएगा, जल्दी से बताओ जरा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताओ, शाबाश, ट्राई कीजिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या बात, क्या बात है, सही आंसर हो जाएगा क्या, तमिलनाडु, बिल्कुल सही, तमिलनाडु कन्याकुमारी के अंदर मेटाई केला। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है, यह किस शहर में स्थित है, तो भाई ऐसा था कि यहां पर 1.5 मिलियन ट्यूलिप जो है वो अगर बात करें फ्लावर खिले थे, इसलिए जो है ये आपका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है शामिल हो गया। ट्यूलिप गार्डन आपको देखने को मिलेगा कहां पर, शिमला नहीं, सॉरी कहां गया, श्रीनगर, का श्रीनगर देखने को मिलेगा। ट्यूलिप गार्डन कहां पर, श्रीनगर में देखने को मिलेगा। अगस्त 2023 में किस मंत्रालय ने एक विवाह पर्यटन अभियान वेडिंग टूरिज्म शुरू किया। अब आजकल तो भाई साहब क्या ही कहें, ठीक है ना, ये चोचले हो रखे हैं, प्री वेडिंग शूट और ये और वो और पता नहीं क्या क्या होता है। ठीक है, तो वेडिंग टूरिज्म करके जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो किस मंत्रालय ने जो है वो बेसिकली आपका एक पोर्टल स्टार्ट किया गया है। ऑब्वियसली टूरिज्म की रिगार्डिंग बात हो रहा है तो कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आपका सही आंसर हो जाएगा। किस देश का लूना 25, तो अभी बताया था मैंने, लूना 25 जिसको लॉन्च किया गया था रूस के द्वारा, उसको वो क्या हो गया, वो अगर बात करें तो आपका टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, याद रखना जरा। ठीक है, तो रशिया का हो जाएगा। हाल ही में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है उसका ये 13वां एडिशन है, वह जो अभी हाल ही में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है ये इसका जो है वो 13वां एडिशन है, याद रखना जरा। दूसरा अगर बात करें, इसका जो शुभंकर है वो क्रिस्टोवर्स है, तो क्रिटोवर्स जो है शुभंकर हो जाएगा, याद रखना जरा, क्या हो जाएगा, याद रखना जरा। ठीक है ना, तो क्रिटोवर्स जो है वो क्या हो जाएगा, आपको याद रखना बेटा, शुभंकर हो जाएगा, कौन सा, तो क्रिटोवर्स, तो दोनों सही हो जाएंगे। वैसे ब्रांड एम्बेसडर कौन है, आईसीसी का अगर बात करें क्रिकेट वर्ल्ड कप का एम्बेसडर कौन है, तो याद रखना शाहरुख खान, शाहरुख खान। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पहला उद्योग रत्न, ये फिर से रिपीट हो गया, तो उद्योग रत्न अवार्ड किसको मिला है, किनको मिला, रतन टाटा जी को मिला है उद्योग रत्न अवार्ड। मनसुख मंडाविया ने किस देश में इंडिया मेडिटेक एक्सपो का उद्घाटन किया, तो इंडिया मेडिटेक एक्सपो जो है बेटा यहीं पर हुआ जहां पर अगर बात करें तो आपका डब्ल्यूएचओ की जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो है बेसिकली अगर बात करें तो बैठक हुई थी, याद रखना। ठीक है, अगला, भारत में सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, तो सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है, तो कौन से प्रधानमंत्री या किसकी जयंती के ऊपर मनाया जाता है, तो याद है राजीव गांधी, राजीव गांधी की जयंती के, इनका अटल बिहारी वाजपेयी 25 दिसंबर तो क्या कहा जाएगा, गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस मनाया जाता है, सुशासन दिवस मनाया जाता है, याद रखना जयंती के ऊपर। सॉरी पुण्यतिथि, इनका जन्मदिन नहीं है, इनकी डेथ हुई थी। राजीव गांधी के डेथ अगर बात करें तो कब हुई, 21 मई। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, वल्लभ भाई पटेल,
इनका जन्मदिन होता है 31 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस। आगे बढ़। हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव अगर बात करते ज्यादा थुरमुन, थुरमुन अगर बात करें। ठीक है, अगला यूआईडीआई के कार्यवाहक चेयरमैन, तो कार्यवाहक चेयरमैन हटा दीजिए, कार्यवाहक चेयरमैन की बजाय अब अगर बात करें तो नया चेयरमैन रख दिया गया है जिसका नाम हो जाएगा अमित अग्रवाल। अगला लगातार 2 अंडर 20 विश्व कप खिताब जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन बन गई? याना अंतिम पंगाल ने लगातार 2 बार अंडर 20 में गोल्ड मेडल जीता है। तो अंडर 20 के अंदर गोल्ड मेडल जीता लगातार, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, अभ्यास मालाबार का कौन सा संस्करण 21 अगस्त 2023 को ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के ऊपर संपन्न हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्वी तट है उसके ऊपर संपन्न हुआ है, याद रखना जरा। कौन सा अभ्यास, अभ्यास का कौन सा संस्करण हो जाएगा, याद रखना। 27वां संस्करण था बेटा। क्या हो जाएगा? 27वां संस्करण। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। 27वां संस्करण आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उस संस्था का नाम बताइए जो भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट प्रक्षेपित करेगा। बताइए। तो पहला अगर बात करें, पहला अगर बात करें तो केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट अगर बात करें तो अग्निकुल कॉस्मोस। तो अग्निकुल जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। वो भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन और मीथेन गैस का, वर्ल्ड का मीथेन गैस का, मीथेन गैस बेस्ड रॉकेट, ये क्या हो जाएगा? तो चीन हो जाएगा, याद रखना। क्या हो जाएगा? चीन। आगे बढ़ते हैं। तीजी यात्रा सुविधा करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया पूर्वोत्तर भारत का? तो पूर्वोत्तर भारत का याद रखना आपका गोपीनाथ बारडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुवाहाटी बोलते हैं, गुवाहाटी एयरपोर्ट। ठीक है, गुवाहाटी एयरपोर्ट याद रखना। डिब्रूगढ़ जोरहट, जोरहट पूछा गया बहुत बार एयरफोर्स में, याद है ना। डिब्रूगढ़, जोरहट और बागडोगर आसाम के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहा एक मंदिर संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है कि भाई हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे मंदिर संग्रहालय। तो मंदिर संग्रहालय कहां बनेगा, याद रखना जरा। मंदिर संग्रहालय जो है वो अगर बात करें तो ऑब्वियसली अगर है तो उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पर चांस हो जाते हैं? अयोध्या के अंदर मंदिर संग्रहालय। हाल ही में अगर बात करें, एक सांप की प्रजाति का नाम किस अभिनेता के ऊपर रखा गया है? बताओ किस अभिनेता के नाम के ऊपर जो है एक जो है, वाराणसी गलत आंसर हो जाए बेटा, वाराणसी गलत आंसर हो जाएगा। तो किस अभिनेता अगर बात करें तो किस अभिनेता के नाम के ऊपर? तो जल्दी से बताइएगा। अब इंडियन तो है नहीं, कोई अमेरिकन है। तो याद रखना अमेरिकन अगर बात करें, अमेरिका के अंदर जो नई प्रजाति पाई गई तो हैरिसन फोर्ड। तो हैरिसन फोर्ड अभिनेता जो है उनके नाम पर उनका नामकरण कर दिया गया है उस प्रजाति का। कमल के फूलों की नई किस्म जिसका नाम हो जाएगा नमो 108। ठीक है ना, नमो 108 अगर बात करें तो किसके द्वारा जो है बेसिकली अगर बात करें तो याद आना बेटा, नेशनल बॉटिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा जो है इसको जो है वो बनाया गया है। याद आना, इसको जो है वो विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन बेटा, बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा अगर बात करें तो सड़क योजना बिरसा मुंडा, याद रखना महाराष्ट्र हो जाएगा। वैसे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अगर पूछा जाए, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अगर आपसे पूछा जाए तो देन आप पहुंच जाना कहां पर? झारखंड में, झारखंड में। अगर बिरसा मुंडा स्टेडियम पूछा जाए, स्टेडियम, बिरसा मुंडा स्टेडियम पूछा जाए तो आप आ जाना कहां पर? उड़ीसा में। और उड़ीसा में आ जाना यार कहां पर? देखो भी याद था उड़ीसा में, कहां पर? उड़ीसा में कहां पर? उड़ीसा में राउरकेला। ठीक है, याद आइए कहां पर? राउरकेला।
ठीक है, रावण के लिए। आगे बढ़ते, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला अगर बात करें तो देश कौन सा बन गया है, तो याद रखना जरा, अपन बन गए थे इंडिया, आपका सही आंसर हो जाएगा इंडिया। अगला, दास व्यापार की स्मृति और उसके उन्मूलन के लिए जो है एक अगर बात करें तो डे बनाया जाता है, तो वो डे कौन सा होता है, तो याद है बेटा, सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 अगस्त को जो है हम स्लेवरी डे बनाते हैं, स्लेवरी अबोलिशन डे। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं बताइए, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए थाईलैंड के, तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन थे आपको पता हो ना, श्रेष्ठा, तो श्रेष्ठा थाविसीन जो है वो थाईलैंड की अगर बात करें, ठीक है। हुन मानेट अगर लिखा होता तो कंबोडिया हो जाता। हुन सेन दुनिया के सबसे लंबे लॉन्गेस्ट सर्वाइवर जो है वो प्रधानमंत्री हो जाएंगे 38 साल। राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण जो है उन्होंने भारत का 54वां टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर ली है, तो ये 54वां टाइगर रिजर्व जो है वो धौलपुर करौली के अंदर 54वां 54th जो है 54th टाइगर रिजर्व जो आपका ओपन होगा बेटा, याद रखना आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कहां आपके राजस्थान के अंदर ये आपका ओपन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन थे, तो याद रखना बेटा आर प्रज्ञानंद हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, आर प्रज्ञानंद हो जाएंगे। मैग्नस कार्लसन, शतरंज विश्व कप किसने जीता, तो यह अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोल दोगे, मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के हो जाएंगे, याद रखना। ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इस क्लास में डिस्कस कर ली है। साउथ प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना किसकी हो जाएगी, सीखो और कमाओ योजना किसकी हो जाएगी, मध्य प्रदेश की हो जाएगी, सीखो और कमाओ योजना। नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश अगर बात करें तो किनको बनाया गया है, नेपाल के मुख्य न्यायाधीश अगर बात करें, हाल ही में नेपाल के जो है वो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं, बताइए कौन हो जाएंगे नेपाल के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो क्या था, विशेंबर प्रसाद श्रेष्ठ, विशेंबर प्रसाद श्रेष्ठ नेपाल के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया, न्यू कार का संबंध किससे होता है, रोड से संबंधित होता है, तो क्या हो जाएगा, रोड ट्रांसपोर्ट, एनसीएपी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम किसके द्वारा, नितिन गडकरी के द्वारा जो है इसको जो है बेसिकली लॉन्च किया गया है। 20वां आसियान भारतीय आर्थिक मंत्री की बैठक का आयोजन कहां पर हो रहा है, जल्दी से बताओ। तो याद रखना बेटा इंडोनेशिया, देखो 42nd आसियान था, 20वीं आसियान भारत मीटिंग थी, और 18वीं ईस्ट इकोनॉमी कुछ करके एक मीटिंग थी, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, वो 18वें नंबर की थी, तो इंडोनेशिया आपका सही आंसर हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बेटा कौन हो जाएंगे, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएंगे, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है वो आपके हो जाएंगे 49th नंबर का सही आंसर जो है, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट जल्दी से खत्म करते हैं, 10 क्वेश्चन हो रह गए बस। खेलो इंडिया 10 क्वेश्चन भी नहीं रहेंगे शायद। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो महिला का नाम बदलकर कर दिया गया अस्मिता वुमेन लीग, क्या कर दिया बेटा, अस्मिता वुमेन लीग कर दिया गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु पर्यवेक्षण में 10 लाख की आबादी से ऊपर कौन सा शहर जो वो अगर बात करें तो आपका स्वच्छ शहर रहा है, कौन सा शहर जो है आपको याद रखना है, तो इंदौर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इंदौर, इंदौर आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलमपुरी राधाकृष्णन का निधन हो गया, वो एक सांख्यिकी थे, इनको अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से जो है वो कब सम्मानित किया गया था, कौन से वर्ष में जो है इनको अंतरराष्ट्रीय जो है वो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो याद रखना अभी हाल ही की बात है, याद रखना 2023, तो
पुडी राधाकृष्ण, के राधाकृष्ण राव का अभी हाल ही में निधन हो गया, याद रखना। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन बनाया है, याद रखना, सौरव गांगुली नहीं, सॉरी सचिन तेंदुलकर, आपका सही याद हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। ये तो जो है वो त्रिपुरा का हो जाएगा, त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर, याद है ना, सौरव गांगुली। बीपीसीएल ने अपना किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो भारत पेट्रोल लिमिटेड ने किसको किया है, राहुल द्रविड़ को किया गया है, बीपीसीएल को। ब्रिक्स में सर्वसम्मति से कितने जो है वो नए देश और ऐड कर लिए जाएंगे, तो ब्रिक्स में जो है वो कितने देश और नए ऐड कर लिए जाएंगे, याद रखना। ओके ओके, देखो यही गलती करना, यही गलती करते हैं जैसे मैंने की अभी, क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी में लगा हुआ और एग्जाम में भी हम यही गलती करते हैं, एग्जाम में भी यही गलती करते हैं। मैंने देखो इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए कराया था, मैं ही खुद फंस गया जाल में, ठीक है ना। इट इज करेंटली ए ग्रुप ऑफ हाउ मेनी कंट्री, अभी हाल ही में ब्रिक्स जो है, तो याद है 5 देशों का समूह है, 6 मत कर देना लाड लो, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा हो सकता है एग्जामिनर भी आपसे पूछ ले कि ब्रिक्स में अभी कितने देश हैं, अभी कितने देश है, तो 5 देश है भैया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बट इसमें जो है वो 6 देश और ऐड होंगे, याद रखना, इसमें 6 देश और ऐड होंगे, ठीक है ना, 6 देश ऐड और होंगे। कौन कौन से 6 देश ऐड होंगे किसी को पता हो तो, ईरान हो जाएगा, इथोपिया हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा, ठीक है, मिस्र हो जाएगा, यूएई हो जाएगा, हंस लो कोई ना, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अभी फिलहाल कितने हैं, तो 5 आपके हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलो, तो मैं देता अपने वाणी को विराम। हमने जो है ना कुछ बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 150 प्लस हो गए होंगे, आपने भी देखा होगा, ठीक है ना, जिसमें हमने अगस्त को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की है, पूरा का पूरा अगस्त, ठीक है। आप आराम से इसका रिवीजन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी कहां पर, तो पीडीएफ मिल जाएगी आपको @मेजर साहब, ठीक है। बाकी आप एक कोर्सेज है इसमें एनरोल कर सकते हैं आप सब लोग, ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास को लाइक नहीं किया, तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, सबको समझ में कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए, तो मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद साथियों।